डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 66वें महा अखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, अधिवेशन में अल्पसंख्यकों की समस्या पर विचार होना था। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य एक भेंट माननीय सरोजनी नायडू के निवास स्थान पर होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचार गांधी जी के समक्ष पेश कर दिए, परंतु उन्होंने अपने मन की बात नहीं बताई। गांधी जी ने सिर्फ इतना कहा कि यदि शेष प्रतिनिधि दलित वर्गों की मांगों पर सहमत हो जाते हैं तो वो भी सहमत हो जाएंगे। अल्पसंख्यकों संबंधी कमेटी की बैठक प्रारंभ हो जाती है। सदन में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री अपने विचारों से अवगत कराते हैं। अल्पसंख्यकों का प्रश्न अर्थायक अहम सवाल, किंतु सभी ने प्रश्न ये उलझन में दिया डाल। तब प्रधानमंत्री की बात सुनकर डॉक्टर S.K. दत्ता कहने लगे, अल्पसंख्यकों का मुद्दा ये प्रतिनिधि हल नहीं कर पाए, ये प्रतिनिधि हल नहीं कर पाए, इसलिए हुकूमत को इसका अधिकार सौंप दिया जाए, इसलिए हुकूमत को इसका अधिकार सौंप दिया जाए। तब पंडित मदन मोहन मालवीय कहने लगे, मैं इस सुझाव से सहमत हूँ, मैं इस सुझाव से सहमत हूँ, जो मेरे मन को भी भाए, जो मेरे मन को भी भाए, इसमें ही हित सबका समझो, अधिवेशन उठा लिया जाए, इसमें ही हित सबका समझो, अधिवेशन उठा लिया जाए। हिंदू मुस्लिम मध्य में अरे समझौते की बात, अंबेडकर को हो गया इस बारे में ज्ञान। जब अंबेडकर को हिंदू मुस्लिम समझौते के बारे में ज्ञात हो जाता है तब वो क्या कहते हैं, उपसमिति को अपने मत से में, उपसमिति को अपने मत से में पहले ही करा चुका अवगत, पहले ही करा चुका अवगत, अब प्रतिनिधित्व की बात रही, कितना कितना होगा प्रतिशत, अब प्रतिनिधित्व की बात रही, कितना कितना होगा प्रतिशत। इस मुद्दा को हल करने की, इस मुद्दा को हल करने की गुप चुप चल रही सिफारिश है, गुप चुप चल रही सिफारिश है, लेकिन उन लोगों से मेरी थोड़ी सी एक गुजारिश है, लेकिन उन लोगों से मेरी थोड़ी सी एक गुजारिश है। वे क्या गुजारिश है, गांधी जी कांग्रेस का ही, गांधी जी कांग्रेस का ही बेशक प्रतिनिधित्व करते हैं, बेशक प्रतिनिधित्व करते हैं,
वह बांध नहीं सकते हमको और नहीं हम उनसे डरते हैं। वह बांध नहीं सकते हमको और नहीं हम उनसे डरते हैं। बाबा साहब आगे क्या कहते हैं? चाहे जो मांगे कोई, चाहे जो मांगे कोई यहाँ विशेष अधिकार, और चाहे देने के लिए हो कोई तैयार, हो कोई तैयार। सभी जन सुन लो कान लगाई, अरे बिना बात के नहीं चाहता लेना मोल लड़ाई। मेरे भाग में से देने की अरे हिम्मत अगर जुटाई, उस व्यक्ति की खैर नहीं इसमें ही बहुत भलाई। पूर्ण बल से कहता हूँ न मैं दब कर रहता हूँ, किसी को दो अधिकार मेरे भाग में से लेने का कोई नहीं हकदार। तो छोड़ा नहीं संदेह कुछ, अरे हो प्रसन्न या रुष्ट, अम्बेडकर ने कर दिया दृष्टिकोण स्पष्ट। प्रेमी सज्जनों, गांधी जी ने एक बार पुनः अधिवेशन उठाए जाने का सुझाव दिया और कहा कि मुस्लिम प्रतिनिधियों से बातचीत करना चाहते हैं। इस बात पर डॉक्टर अम्बेडकर खड़े हो जाते हैं तथा अपनी बात कहना प्रारंभ कर देते हैं। मैं कोई अड़चन पैदा करना नहीं चाहता, फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि क्या दलित वर्ग के प्रतिनिधि इस औपचारिक समिति में सम्मिलित किए जाएंगे? तब गांधी जी कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तब बाबा साहब कहने लगे धन्यवाद। तो प्रतिनिधियों की ओर मुँह करके व्याख्या करते हुए बाबा साहब क्या कहते हैं? तो अधिवेशन में कह चुके अरे गांधी पहली बार अन्य वर्ग समुदाय को दून कोई अधिकार, दून कोई अधिकार करी स्पष्ट घोषणा जारी। अरे हिंदू और सिख ही केवल है इसके अधिकारी। दलित ईसाई लोगों की, दलित ईसाई लोगों की क्यों बात नहीं स्वीकारी। अरे ये पूछो तुम गांधी जी से क्या हमने गाय मारी। न देकर शोषित के अधिकार कर रहे सौतेला व्यवहार। बना जो भारत का संविधान, अरे मान्यता करीन अगर प्रधान। आपको सच बतलाऊं, अरे रहा समर्थन बहुत दूर, बैठक तक मैं नहीं आऊं।